करते हो, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोगों ने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स आपके लाइफ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 8, 9, 10th में। बट हम लोग जो 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है एज कंपेयर विद योर 8, 9 एंड 10th। यहाँ पे बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 में। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज स्टैटिस्टिक्स। अब सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है? तो आज बेसिकली हम लोग बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। की माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। बाकी स्टैट्स के बारे में हम लोग जब स्टैट्स स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स तो चलो ठीक है, हम लोगों को सब्जेक्ट ही है, बट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है यार? इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या होता है? पढ़ा तो आप लोगों ने है, पर आज हम लोग फिर से डिटेल में थोड़ा समझते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखो, अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाए तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग डेफिनेशन देख रहे हो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, यहाँ पे बोला है इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइक्स मीन्स हाउसहोल्ड एंड नेमिन्स मीन्स मैनेजमेंट। यहाँ पे दो वर्ड्स है, इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो दो इसमें है, OIAKS ओइक्स, और दूसरा है नेमिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़े ग्रीक वर्ड है, ठीक है, हम लोगों को तो इंग्लिश में पढ़ना है, ग्रीक में तो पढ़ना नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का जो मेन वर्ड है ये ग्रीक से आया है, और हम लोग थोड़ा उसको इंग्लिश में समझते हैं। यहाँ पे ओइक्स का जो मतलब है वो है हाउस होल्ड। क्या मतलब है? हाउस होल्ड। और दूसरा नेमिन्स का मतलब है यहाँ पे मैनेजमेंट। क्या मतलब है? मैनेजमेंट। तो सर, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन करें इंग्लिश में तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मतलब आपका घर, ठीक है, मैनेजमेंट मतलब आप लोगों को समझता है जिसको अपन मैनेज करना, किसी भी चीज को अरेंज करना प्रॉपरली, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर को मैनेज करना इकोनॉमिक्स बोलेंगे? तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स को बोला गया है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब कंट्री को मैनेज करना, ना कि आपके घर को। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, पहले हम लोग आपके घर का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि आपका 12th का रिजल्ट आया और आपके पापा ने आपको दे दिया है 1000 रुपीज, ठीक है। अब आप लोगों को बोला बेटा जी ले अपनी जिंदगी, 1000 में तुझे जो जो करना है वो कर। अच्छा रिजल्ट आया आपका 12th का। अब आपके पास ने क्या बहुत सारी चीजें करने के लिए, मान लो कि आपको मूवी जाना है, ठीक है, ठीक है, आपको शॉपिंग करना है, ठीक है, आपको मान लो कि रिचार्ज करना है मोबाइल में, आप लोगों ने बहुत दिनों से मोबाइल यूज नहीं किया तो अभी आप लोगों को रिचार्ज करना है, ठीक है। और आप लोगों को मान लो कि कहीं और जाना है तो गाड़ी लेके जाना है, तो गाड़ी के लिए आपको लगेगा पेट्रोल प्लस फूड, ठीक है। अब चीजों को समझो, हाउस होल्ड मैनेजमेंट को। अब 1000 में क्या आपको लगता है ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी? शायद नहीं। तो चलो एक हम लोग बजट बनाते हैं कि मूवी देखने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को कितना खर्च आएगा। चलो मूवी देखने के लिए जाओगे तो अकेले तो जाओगे नहीं, किसी न किसी को लेके जाओगे, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को मान लो ऑन एन एवरेज आप लोगों को लग गया 600 रुपए का खर्चा। शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो भैया एक सादा टी शर्ट या पैंट ही 1000 या उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट, रिचार्ज करोगे तो मान लो रिचार्ज आपका हो गया 200 रुपए का। पेट्रोल और फूड ये मान लो ये आपका हो गया 200 रुपए का, ठीक है। अब देखिए आपके पास पैसा कितना है 1000, पर आपको खर्चा कितना करना है 600, 1000, 200, 200। अब ये सारी चीजें पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में कि आप लोग एक मैनेजमेंट का रूल यूज करोगे, जिसमें आप लोग क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करोगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल 1000 का बजट है, देखो शॉपिंग तो आएंगे नहीं, चलो शॉपिंग हो गया कैंसल। ओके, 1000 में 600 की मूवी हो सकती है, हाँ हो सकती है। रिचार्ज 200 का हो सकता है, हाँ हो सकता है। पेट्रोल और फूड हो सकता है, हाँ हो सकता है। मतलब हो क्या रहा है कि आप लोगों ने 1000 का यहाँ पे क्या किया, मैनेजमेंट प्रॉपरली, कि 1000 मुझे कैसे यूज करना है, इसी को तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या घर के मैनेज करने के इकोनॉमिक्स? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे घर के मैनेजमेंट को नहीं, कंट्री को मैनेज करना, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड
मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे कंट्री का मैनेजमेंट करना है, कंट्री को प्रॉपर किस तरीके से चलाना है, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे रहेंगे, ये किस रूल्स एंड रेगुलेशन से आम आदमी को दिक्कत नहीं जाएगा, कौन सा उनके बेनिफिट के लिए, ये सारी चीजों को बनाना मीन्स नथिंग बट इकोनॉमिक्स। आई होप सो कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझाओ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में। बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में वो है इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक चीज समझिए, 11th में आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 12th में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों में अगर फर्क देखे तो आई और ए का फर्क है। चलो हम लोग डेफिनेशन के थ्रू ही हम लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें लिखी है इकोनॉमिक्स के बारे में, पर हम लोग कैसा दोनों को बायफरगेट करते हैं तो आसानी जाएंगे हम लोगों को समझने के लिए। देखिए तो बेटा यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर वर्ड का फर्क देखोगे तो यहाँ पे है आई और मैक्रो में यहाँ पे वर्ड है ए। सिर्फ आई और ए का फर्क है। तो सर इससे फर्क क्या पड़ रहा है? बहुत सारी चीजें फर्क पड़ती है इससे। देखो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल और ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। अब इंडिविजुअल और एग्रीगेट में क्या फर्क है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका 10th का रिजल्ट आया, आपको किसी ने पूछा कि आपको मैथ्स में और साइंस में कितने मार्क्स है। आपने बोला कि मैथ्स में मुझे 90 है और साइंस में मुझे 80 है। ठीक है, फिर आपको बोला कि आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना बना, तो आपने बताया कि मुझे ओवरऑल 85% बना। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सिंपल, और जब आपको ओवरऑल रिजल्ट पूछा गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल मतलब सिंगल एंड एग्रीगेट मतलब बल्क या कंबाइन, ये मेन फर्क है। ये तो मैंने आप लोगों को वर्ड का मीनिंग बताया। अब एग्जैक्टली हम लोग समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, क्योंकि माइक्रो हम लोग पढ़ने वाले 11 में एंड मैक्रो हम लोग पढ़ने वाले 12th में। अब देखिए यहां पे बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल लेवल। देखो लेवल ऑफ इंडिविजुअल, और यहां पे क्या लिखा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेवल ऑफ होल। देखो यहां पे भी वही फर्क आया, यहां पे बोला है इंडिविजुअल और यहां पे होल। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग काम करती है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है, रिलायंस है, बराबर है, अदानी इंटरप्राइजेस है, अलग अलग कंपनियां हैं। अब ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेक्टर्स है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में क्या क्या नाम आएगा? शायद आप बोलोगे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बराबर है, इन्फोसिस, विप्रो। ये तीनों क्या है? सॉफ्टवेयर बनाती है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। ये हो गया एक सेक्टर। अब क्या इंडिया में क्या है सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है? नहीं, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली, बिल्डिंग बनाने वाली, सीमेंट बनाने वाली, फर्नीचर बनाने वाली, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां है, कार बनाने वाली, सब अलग अलग कंपनियां। तो अब देखो अगर हम लोगों को देखना है कि यार इस साल सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मान लो कि 10 सेक्टर से अलग अलग, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आपका सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, अलग अलग सेक्टर से, इसमें से कोई भी एक सेक्टर का स्टडी करना, 10 सेक्टर में से कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का स्टडी करना। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर सेक्टर का स्टडी कर रहे थे, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर का स्टडी करना कॉल्ड एज माइक्रो। और पूरे के पूरे 10 सेक्टर का स्टडी करना, जिसमें ऑटोमोबाइल, होटल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, सारे के सारे सेक्टर का स्टडी करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये समझ में आ रहा? तो माइक्रो मतलब स्मॉल सेक्टर का स्टडी करना और मैक्रो मतलब लार्ज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, देखिए माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट, जो अभी हम लोगों ने देखा, एंड मैक्रो मीन्स अ लार्ज पार्ट। माइक्रो मतलब छोटा एंड मैक्रो मतलब बड़ा। नेक्स्ट इसमें बोला है, देखिए इट डील विद अ पर्टिकुलर सेक्टर, जो मैंने अभी बोला, हम लोग किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे अभी? पर्टिकुलर सेक्टर मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर। और यहाँ पे बोला है ऑल सेक्टर, ऑल सेक्टर मतलब पूरे के पूरे 10 सेक्टर का स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है स्लाइसिंग मेथड, और यहाँ पे बोला जाता है बेटा लंपिंग मेथड।
अब एक एनालाइज करो, ठीक है। आम है, मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो है, मैंगो हम लोग दो तरीके से खा सकते हैं, एक तो पूरा का पूरा चूस के, ठीक है, या तो फिर उसको कट करके खाएंगे, ठीक है। अब अगर मैंगो के अपन छोटे छोटे टुकड़े किए, मतलब मैंगो क्या हो गया, स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया, इसी को बोला जाता है स्लाइस करना। जब अपन काटते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइस करना। तो जब 10 सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं और 10 सेक्टर में से मैं एक या दो सेक्टर का स्टडी कर रहा हूं, मतलब मैं दो सेक्टर का अलग निकाल रहा हूं स्टडी करने के लिए, इसलिए इसको बोला जाएगा स्लाइसिंग मेथड। मतलब मैंने क्या किया, टुकड़े किया अलग से। और जब मैं पूरे के पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं तब इसको बोला जाएगा लंपिंग मेथड। लंपिंग मतलब लमसम, और लमसम को ही बोला जाता है एग्रीगेट, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क समझा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन अ प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को मदद करता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस पता करने में, जो होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। अब हम लोग आने वाले टाइम पे डिमांड और सप्लाई पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस पता कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला है मैक्रो इकोनॉमिक्स एम टू डिटरमाइन नेशनल इनकम। अब ये आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12th में, नेशनल इनकम क्या रहता है, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th में पढ़ेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप सो कि आप लोगों को इन दोनों में बीच में फर्क समझाओ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन समझा, इकोनॉमिक्स के जो दो पार्ट है माइक्रो एंड मैक्रो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसमें थोड़ा और कुछ टाइप से उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।